नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल। आखिर किसका होगा मंगल। लोकसभा की एक ऐसी सीट जो पिछले 35 सालों से गांधी परिवार का गढ़ हुआ करती थी। 1989 से वो सीट उस गांधी परिवार का गढ़ थी जो दरअसल में बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हुआ करती थी। बात मेनका गांधी और वरुण गांधी की उस पीलीभीत लोकसभा सीट की। आखिर जब बारी आई तो क्यों वहां से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और टिकट दिया गया जितिन प्रसाद को, जो कि यूपी में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। आखिर जितिन प्रसाद क्या इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को टक्कर दे पाएंगे और क्या वरुण गांधी का आगे का भविष्य क्या होने वाला है? रिपोर्ट देखिए। चुनावी अखाड़ा तैयार है, खिलाड़ी उतारे जा चुके हैं और अब इंतजार बस उस घड़ी का है जब जनार्दन कही जाने वाली जनता अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए मैदान में उतरेगी। आज बात उस लोकसभा सीट की जिस पर एक अरसे से गांधी परिवार का वर्चस्व हुआ करता था। बांस और जरदोजी के लिए विख्यात पीलीभीत में होने वाले दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ पीडीए का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा जो है पीलीभीत से मुस्लिम उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाई है और चुनावी जंग में उतार दिया है। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर बहुत बड़ा खेला किया है और वहीं दूसरी तरफ जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद की दौड़ कहां तक हो सकती है? एसपी कैंडिडेट भगवत शरण गंगवार की गति क्या होगी? बीएसपी के अनीस अहमद किसे टंगड़ी लगाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? इस इलाके से मेनका गांधी ने पहला चुनाव 1989 में जीता था। तब से वो 6 बार सांसद बनी। साल 2009 और 2019 में उनके बेटे वरुण गांधी यहां से विजयी हुए। जीत के कुछ वक्त बाद वरुण गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार को असहज करने वाले सवाल दागने लगे। जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे। लेकिन मैं 4 साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था। मैं निजीकरण के खिलाफ हूं। क्यों खिलाफ? क्योंकि अगर रेल बिक जाएगा, सेल बिक जाएगा, एयरपोर्ट बिक जाएगा, कंपनी बिक जाएगी, सब बिक जाएगा, तो ये गड़ा कला का बच्चा, ये 94 गांव का बच्चा, इसको कौन नौकरी देगा? किसी को भी कर, लेकिन खेल चाल में ना कर, दिमाग लगा के कर। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दिया, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। सभाओं के मंच तो कभी इंटरनेट मीडिया पर उनके तेवर देखकर स्थानीय बीजेपी नेता आसमान की ओर ताक कर रह जाते थे। इस बार जब टिकट की बारी आई तो नेतृत्व ने उनके बजाय प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बना दिया। टिकट काटे जाने के सवाल और वरुण के आगे के सियासी सफर पर उनकी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली आप में लोग इस पर हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। जितिन पड़ोसी जिला शाहजहांपुर के राजनीतिक परिवार से हैं। कांग्रेस से राजनीति शुरू कर 2 बार वो सांसद रहे। साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सपा ने पड़ोसी जिले बरेली के नवाबगंज से पूर्व मंत्री को मैदान में उतारा है। बसपा से पूर्व मंत्री अनीस अहमद मैदान में हैं। सपा जातिगत कार्ड के सहारे है, मगर बीजेपी ने इस टिकट के लिए प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार को आगे किया है। कुर्मी बहुल इलाकों में दौरा कर वो वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं। पीलीभीत में चुनावी मैदान में सपा की काट के लिए बीजेपी ने संजय गंगवार को प्रचार के लिए वहां पे चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने अनीस अहमद को वहां पे प्रत्याशी बनाया है, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने ठंडी राहत की सांस ली है।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुस्लिम वोटरों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ होती है, लेकिन इस बार पीलीभीत में अनीस अहमद के आने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना मुस्लिम वोटरों का फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें वरुण गांधी विजेता रहे। तब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्हें 7,45,49 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा थे, जिन्हें कुल 4,48,922 वोट मिले थे। अभी तक आपने पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा और देखा होगा, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस बार पीलीभीत से 3 सियासी टाइगर्स के बीच में दमदार मुकाबला है। लेकिन अब इस दमदार मुकाबले में कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो पीलीभीत से इससे चुनावी पड़ताल में रहता है, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के स्थानीय मुद्दों के साथ। फिलहाल बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।